नमस्कार, विजय ऑनलाइन स्टेज में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है अजीत सिंह, ऑप्शन बी लाला हंसराज, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन शुरू किया था, यानी गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर लाला हरदयाल ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। ऑप्शन ए समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी से था, ऑप्शन डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन। यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन बी। 1927 में साइमन कमीशन बना और साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। 1919 में जो मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम आया, उसके 10 साल बाद एक आयोग गठित होना था उसकी समीक्षा करने के लिए कि इससे क्या फायदे और नुकसान हुए हैं। लेकिन 1929 के 2 साल पहले ही साइमन कमीशन यानी 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया और सारे सदस्य उसमें अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य उसमें नहीं था। इसलिए इस साइमन कमीशन का भारी विरोध किया गया, क्योंकि सारे के सारे अंग्रेज उसका समीक्षा करते तो अपने तौर तरीके से समीक्षा करते, एक तरह से बेईमानी होती। इसलिए इसमें विरोध किया गया और इसी विरोध के स्वरूप भारत में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट भी लगी थी, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी खिज्र खान, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। यहाँ पर राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर बैठा और बहलोल लोदी ही लोदी वंश का स्थापना किया था। उसके बाद सिकंदर लोदी आता है जो 1504 में आगरा शहर को बसाया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा और इब्राहिम लोदी ही अंतिम शासक था लोदी वंश का, जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से परास्त होता है और 1526 से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर सिकंदर लोदी है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर तथा जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर तथा हुमायूं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अकबर का जीवन काल रहा 1542 से लेके 1605 तक। जहांगीर का जीवन काल है 1569 से लेके 1627 तक और तुलसीदास जी का जीवन काल था 1511 से 1623 तक। इस तरह से देखा जाए तो तुलसीदास का जीवन काल अकबर और जहांगीर के समय में मिलता है। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। कौन सा धर्म है जिसमें त्रिरत्न सिद्धांत मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर राइट आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी के समय में ही जैन धर्म को ज्यादा ख्याति प्राप्त हुआ, ज्यादा प्रसार हुआ। जैन धर्म में ही सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात कही गई है। यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी होयसल, ऑप्शन डी पांड्य। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चोल, यानी चोल राज्य में नौसैनिक व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी छंदोग्योपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते शब्द वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, जो कि हम देखते हैं सारनाथ से अशोक का जो लाट है वहां से मिला है, और यह मुंडकोपनिषद में ही लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका शासनकाल स्वर्ण युग यानी गोल्डन पीरियड के रूप में मानते हैं। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मगध। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। गुप्त वंश 319 से लेकर के लगभग 550 के पीरियड तक चलता है। इसी को हम गोल्डन पीरियड मानते हैं, यानी गुप्त काल ही स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर से हमने लिया है। इसके अलावा भी कई एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इसको कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।